गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल सुंदर दावत में। आज हम लेक्चर नंबर 2 शुरुआत करने वाले हैं वर्ग 10 के मेंसुरेशन के चैप्टर 12। पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में कुछ बेसिक चीज़ें हमने बतलाया था। उसके आगे इस वीडियो में 2-3 बातें बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वलय का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब वलय क्या होता है? तो वलय एक ऐसी आकृति होती है जिसमें एक केंद्र और उसमें 2 वृत्त सम्मिलित होते हैं। तो एक बड़ी त्रिज्या होगा और एक छोटी त्रिज्या होगा। जो यह वाला फिगर दिखाई दे रहा है, ये वाला अंदर वाला, ये आपका वलय कहलाता है। तो इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है। वलय का एरिया निकालने के लिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक मिटा करके इसको हम समझा रहे हैं। देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों में कॉमन आएगा पाई, तो पाई हो गया। दोनों में कॉमन आएगा क्या? पाई। तो पाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट इसमें से बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो इस तरीके से वलय का क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट के अंदर बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर होता है। अब आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.1। प्रश्न संख्या नंबर 1 है कि दो वृत्तों की क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब ये कि 2 वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है जबकि दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि दिए हुए वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है? बराबर है। मतलब ये कि 2 पहले से वृत्त दिया हुआ है, एक की त्रिज्या 19 है और दूसरी की त्रिज्या 9 है। हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि का मान इन दोनों दिए हुए वृत्तों के परिधियों के योग के इक्वल है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक हम फिगर बनाते हैं। पहला फिगर वृत्त का जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा हम ज़्यादा बड़ा बनाएंगे और उससे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे जिसकी त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर है। और इन दोनों से एक बड़ा वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, उसकी त्रिज्या को हम बड़ी R मानेंगे। पहले वाले को R1 जबकि दूसरे वाले को R2 मानेंगे। जिसको ज्ञात करना है बड़ा है इसलिए उसको हम बड़ी त्रिज्या मानेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 वृत्त,
जिसमें से पहले के लिए हम R1, दूसरे के लिए R2 तथा तीसरे यानी बड़े वाले के लिए हम R मानेंगे, बड़ी R जिसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ R1 बराबर 19 सेंटीमीटर जो कि पहले के लिए है। यहाँ पर हम फ्रेश बना दे रहे हैं। R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मानेंगे कि माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी R सेंटीमीटर है, बड़ी R सेंटीमीटर है। प्रश्न के अनुसार पहले वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि, पहले और दूसरे वृत्त की परिधि का योग बराबर बड़े वृत्त की परिधि। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि इज इक्वल टू बड़े वृत्त की परिधि। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होती है। स्टूडेंट्स, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले के लिए त्रिज्या R1 माने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2πr1 प्लस की जगह पर प्लस, दूसरे के लिए 2πr2 इज इक्वल टू बड़े वृत्त की परिधि के लिए 2π बड़ी R। इन दोनों में से हम 2π कॉमन काटेंगे। जो पहला और दूसरा दिया हुआ है उन दोनों में से हम कॉमन काटेंगे। ऊपर वाले को हम मिटा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे। एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं। यहीं पर 2π जब कॉमन आएगा यहाँ पर तो बचेगा R1 प्लस R2। इसमें से R1 बचेगा तो R1 हमने लिख दिया, इसमें से R2 बचेगा तो R2 हमने लिख दिया। जो बचेगा बराबर 2πr हमने यहाँ पर लिख दिया। 2π बड़ी R। दोनों तरफ सेम टू सेम जो भी वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों तरफ जो भी सेम टू सेम वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से 2π कैंसिल, सेम टू सेम कैंसिल। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू बड़ी R। यहाँ से हम R1 का वैल्यू रख देंगे यहाँ से 19 सेंटीमीटर अर्थात 19। R2 का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर R2 का वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स 9 इज इक्वल टू बड़ी R। हम इसको जब ऐड करेंगे दोनों को तो आएगा 28 इज इक्वल टू बड़ी R, या R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अतः जो मेरा अभीष्ट आंसर बनेगा वो 28 सेंटीमीटर होगा। स्टूडेंट्स, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो इस बात को ये समझना है कि दो वृत्तों के परिधियों का योग जो है तीसरे वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। या ऐसे समझिए कि दो वृत्तों के परिधियों को मिलाने पर एक बड़े वृत्त की परिधि बनती है, और उसी वृत्त की परिधि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम टू सेम दिया हुआ है। दो वृत्तों की परिधियों का योग जो ज्ञात करना है उसकी परिधि आपस में बराबर दिया हुआ है। इसलिए दो वृत्तों की परिधियों का योग हमने यहाँ पर करके अब बड़े वृत्त की परिधियों का इस्तेमाल करके और उसके बाद में यहाँ पर हमने सॉल्यूशन कर दिया है। तो इसका आंसर बनेगा आपका बड़ी R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। मतलब इसका आंसर जो बनेगा आपका
28 सेंटीमीटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आगे की ओर बताएंगे हम। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसे बनाते रहिए, समझते रहिए, और जितनी सारी पूरी आपकी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को आप सभी कवर करते रहिए। इतनी देर तक मेरे साथ बनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।